हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे दोस्तों। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। कल वाली क्लास हमने खत्म कर दी थी। आज नया टॉपिक लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं संत संप्रदाय। साथियों, संत संप्रदाय एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और मजाक मजाक में पढ़ते पढ़ते इसको मैं अच्छे से याद करवा दूंगा। लेकिन मेरे कई साथी बोलते भी हैं, सर मेरे को ये संत संप्रदाय वाला टॉपिक है ना, वो मतलब याद नहीं होता है। तो मैंने इसकी आसान तरीके बनाई है। तो देखते हैं, चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए साथियों करते हैं संत संप्रदाय क्लास स्टार्ट। संत संप्रदाय संप्रदाय देखते हैं साथियों, ये संत संप्रदाय कैसा टॉपिक रहेगा। चुटकियों में हल कर देंगे, चुटकियों में। देखते हैं, संत संप्रदाय भक्ति आंदोलन की शुरुआत है ना। पहले पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। पढ़ लेते हैं भक्ति आंदोलन की। वैसे परीक्षा इंपोर्टेंट है वो मैं लिखा रहा हूं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। दक्षिण भारत से मानी जाती है। साथियों, दक्षिण भारत से मानी जाती है। इसकी भारत में दो आलवार और नैनवार संतों द्वारा की गई थी ना। दक्षिण भारत से मानी जाती है आलवार व नैनवार के संतों द्वारा की गई थी। नैनवार द्वारा ये आलवार संत है ना, ये आलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु जी के उपासक थे। उपासक थे। और नैनवार भगवान शिव शंकर महादेव, भगवान शिव जी के उपासक है। शिव जी या महादेव जी, देवों के देव महादेव, शंकर महादेव के उपासक थे। इसके साथियों 63 शिष्य थे ना। सॉरी, इसके नहीं, इसके 12 थे। 12 और शंकर भगवान के 63 थे। साथियों, आलर और नैनवार संतों के बीच में कुछ हो गया था, होता ही है, जनरल सी बात है। तो इसकी मध्यस्थता करवाने के लिए ना आलवार व नैनवार संतों के बीच मध्यस्थता करवाने के आदि गुरु शंकराचार्य ने किए थे। मैं लिख लेता हूं, ये भी उपयोगी है। आलवार व नैनवार के बीच मध्यस्थता आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य जी ने किया था। इसमें सही नहीं है, दूसरा पेन ले, ये पढ़ा, ठीक है ना। शंकराचार्य जी ने भारत में है ना, भारत में उत्तरी भारत में अलग जगह का मतलब श्रेय दिया जाता है। नहीं, पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय भारत में भक्ति आंदोलन का जनक
माना जाता है, इसे माना जाता। इन्होंने भारत में 4 पीठें स्थापित की थी। इन्होंने भारत में मुख्यतः 4 पीठ स्थापित की थी। 4 पीठ स्थापित की थी। आलवार और नैनवार संतों के बीच इन्होंने मध्यस्थता करवाई थी। भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत में मुख्यतः 4 पीठ स्थापित की थी। भारत में जिन्होंने 4 पीठ स्थापित की थी वो कहाँ थी, मैं बता देता हूँ। छोटा सा भारत बनाते हैं, क्यों बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। भाई जी हाँ बनाओ, नहीं आप ऐसे मत बोलना कि सर अच्छा नहीं बनाया। जैसा मुझे आता है वैसा मैं बना देता हूँ ना। ये हमारा भारत है। यहाँ से थोड़ा सा इधर भारत। पश्चिम में जिन्होंने गुजरात में की थी, गुजरात। पूर्व में उड़ीसा, उड़ीसा। उत्तर में इन्होंने की थी उत्तराखंड में, उत्तराखंड बद्रीनाथ बोला जाता। और दक्षिण में कर्नाटक। साहित्य शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 पीठ स्थापित करके पूरे भारत को मतलब कवर कर लिया। फिर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने भी स्थापित की थी। इन्होंने पूरे भारत में कर दी। जैसे इन्होंने तो पूरे भारत का जनक माना जाता है, तो आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। जैसे राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक संत पीपा जी को माना जाता है। संत पीपा जी को माना जाता है, माना जाता है। राजस्थान में संत पीपा जी को माना जाता है। पीपा जी के गुरु थे रामानंद जी थे। इसका नाम वो आगे पढ़ेंगे, प्रताप सिंह था, वो आगे पढ़ेंगे। और उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है ना, तो रामानंद जी को माना जाता है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद जी को माना जाता। रामानंद जी को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पीठ बनारस में स्थापित की थी। जिन्होंने अपनी प्रधान पीठ बनारस में स्थापित की। साथियों, जनक सबका अलग अलग माना जाता है। जैसे राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है, वो हमारे संत पीपा जी को माना जाता है। और उत्तरी भारत में अगर भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है तो रामानंद जी को माना जाता है। और पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। तीनों का अलग अलग है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत पीपा जी, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद जी, संत रामानंद जी, और पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का जनक
आदि गुरु शंकराचार्य। अब साथियों रामानंद जी के शिष्य थे, वो पढ़ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ने लायक है, जो परीक्षा में आने वाले हैं वही पढ़ते हैं। जैसे रामानंद जी के शिष्य थे, 5 शिष्य हुए थे। रामानंद जी के शिष्य 5 शिष्य हुए थे। वैसे तो बहुत से हुए, लेकिन इम्पोर्टेंट अपने 5 ही पढ़ेंगे। जैसे कबीर जी है, कबीर जी, कबीर जी। 2 नंबर रैदास जी, रैदास जी। 3 नंबर अपने सदना जी, सदना जी। 4 नंबर धन्ना जी, अपने राजस्थान वाले भी है। और 5 नंबर पिंपा जी, ये आ गए ना पिंपा जी। कबीर जी, रैदास जी, सदना जी, धन्ना जी और पीपा जी। विशेष तौर से ये 5 ही बढ़ेंगे। कबीर जी है ना, इनकी जाति भी लिख देते, कई बार जाति भी पूछी जाती है ना। कबीर जी जुल्ला परिवार, जुल्ला फैमिली कह दो या परिवार कह दो, जाति है, जुल्ला थे। रैदास जी चमार थे, चमार। सदना जी नाई थे, नाई सैन, या सैन। धन्ना जी जाट थे, पीपा जी क्षत्रिय। अलग अलग जातियों के लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने शिष्य बनाए थे और इन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी। ये अब हम कबीर जी को पढ़ लेते हैं, रैदास जी को पढ़ लेंगे, धन्ना जी को पढ़ लेंगे, पिंपा जी को पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कबीर जी को, क्योंकि रामानंद जी के शिष्य थे ना। रामानंद जी के 505 शिष्य को पढ़ लेंगे। फिर कल से हम अच्छे वाले राजस्थान के जो भी संत संप्रदाय उनको अच्छे से पढ़ेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 में माना जाता है। ये अलग अलग बताते हैं लोग। कोई बोलता है कि ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, कोई बोलता है निरुवे रामा नाम से उनके परिवार में हुआ था। अलग अलग किताबें छोड़ अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका बताया गया है, तो अपन को ज्यादा उलझना नहीं है। कबीर जी का जन्म 1398 में माना जाता है और इसका जन्म है यूपी में हुआ था, लहरताल नामक स्थान में, लहरताल नामक स्थान पर, लहरताल नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यूपी पड़ता है, ठीक है। नीरुवे नामा, नीरुवे नामा नामक परिवार, नामक फैमिली ने, इसके नामक परिवार में इसका पालन पोषण हुआ, पालन पोषण हुआ, पोषण हुआ। कबीर जी अंत समय में मगध नामक स्थान पर चले गए थे ना। कबीर जी अंत समय में मगध नामक स्थान पर चले गए। वहीं पर उन्होंने प्राण छोड़े थे, स्थान पर प्राण छोड़े। देखिए कबीर जी के बारे में बहुत से इम्पैक्ट है जो अपन परीक्षा इंपोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अंत में वो मगध नामक स्थान पर चले गए थे, वहीं पर उन्होंने प्राण छोड़े थे। और ये भी लिखा था कि कबीर जी ने, जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने इनको कहा था कि आप मेरे को एक एकांत जगह में बैठने दीजिए और मेरी अंतिम घड़ी है। तब लोग सब एकत्रित हुए और इन्होंने एकांत में छोड़ दिया। और एकांत में छोड़े तब इन्होंने देह त्यागा ना। जब इसका शरीर था ना, वो शरीर तो मतलब गायब हो गया था, और जहाँ शरीर उनका था वहां इनके फूल ही फूल मिल गए थे। तो कोई इसको हिंदू मानता था, कोई इसको मतलब को मुस्लिम मानता था।
तो कई लोगों ने हिंदू थे, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया, और जो मुस्लिम थे उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। तो कबीर जी ने अपना जीवन परिचय में ना किसी को मतलब कोई हिंदू बताया ना मुस्लिम बताया, लेकिन उन्होंने सामाजिक भावना से सबकी मतलब ईश्वर की मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तो इन्होंने बताया था। और अब पढ़ते हैं, वैसे कबीर जी को पढ़ा जाए तो हम 2-3 दिन से पढ़ेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, वैसे जो मेन है वो पढ़ लिए हमने। अब पढ़ लेते हैं रैदास जी। दो नंबर संत रैदास जी। तो इनका भी जन्म सेम ही माना जाता है, क्योंकि सीसी भी रामानंद जी के थे, तो जन्म ही इनका सेम ही माना जाता है 1398 में। काशी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये जाति से चमार थे, जाति चमार। रैदास जी की भी इतनी पूछा जाता है, जन्म और जाति, और यही पूछा जाता है कहां से जन्म है। साथियों अब हम पढ़ लेते हैं, रैदास जी को पढ़ लिया है और हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सदना जी को। 3 नंबर सदना जी, सदना जी। सदना जी ये जाति से नाई थे, जाति नाई या सेन। यहाँ ऐसा लिखा था कि सदना जी थे वो किसी कसाई के घर नौकरी करते थे। वो दिन भर घर कसाई वाला काम होता है, जो बकरे काटना, भैंसों की भैंसा बलि देना, वो काम थे वो सदना जी करते थे। तो इन्होंने भी रामानंद जी के शिष्य बने थे और अच्छा नाम कमाया। और आगे की क्लास में हम करते हैं संत धन्ना को। संत धन्ना इस साथियों जो परीक्षा इंपोर्टेंट है, वो वैसे ही इसको संत संप्रदाय पढ़ा जाए तो कोई बहुत सा लंबा हो जाएगा। संत धन्ना, धन्ना जी। संत धन्ना जी का गांव जन्म ये अपने राजस्थान से थे, धुवन गांव, धुवन गांव टोंक। जाति जाट। फिर आगे में पढ़ लेते हैं हम साहित्य, बहुत इंपोर्टेंट है जो परीक्षा ले, बहुत इंपोर्टेंट 100% आने की पेपर में सपने की संभावना है, वो है हमारे संत पीपा जी। संत पीपा जी, पीपा जी। जन्म गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़। आप चाहे किसी की भी तैयारी करो, संत धन्ना जी को तो, पीपा जी और धन्ना जी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है। गागरोन दुर्ग झालावाड़। और इनका मूल नाम था, मूल नाम प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जी। ये खींची थे, खींची। ये भी राजा भी हुए थे, प्रताप सिंह जी खींची मूल नाम। जाति ये ना क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय।
कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने ही संत रामानंद जी की चपेट में आए थे, तब इन्होंने अपना वो राज सिंहासन त्याग दिया था, फिर भक्ति आंदोलन में चले गए और अपना राजपाट त्याग कर बहुत सी अच्छी भक्ति की थी और अच्छा वाला नाम कमाया। और इनके एक दो विशेषताएं वो पूछी जाती है। इनकी एक सत्री पूछी जाती है और इसकी एक सत्री और गुफा तथा एक मंदिर। ये तीन तो याद रख ही लेना संत पीपा जी की। सत्री है वो गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग झालावाड़। गुफा टोडा रायगढ़, टोडा रायगढ़ टोंक। यहीं पर उन्होंने गुफा में इन्होंने बैठकर सेवा तपस्या की थी। कहा जाता है कि इन्होंने जहाँ तपस्या की थी इन्होंने शेर भी पाल रखा था, और वो शेर वाली कहानी थोड़ी बड़ी है, वो अगर कभी फुर्सत में पढ़ेंगे। और मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है, समदड़ी बाड़मेर। साथियों ये संत संप्रदाय में मेन फैक्ट थे वो हमने पढ़ ली। कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वाली क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में ही पढ़ाता हूँ, और शॉर्ट स्वीट में जितना अच्छा पढ़ाऊंगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और साथियों कल वाली क्लास में हम संत संप्रदाय को, राजस्थान के संप्रदाय पढ़ेंगे। जो जो परीक्षा इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, जैसे हम वैसे दादू जी को पढ़ लेंगे, और रामदेव जी को पढ़ लेंगे, जसनाथ जी को नहीं, रामदेव जी को नहीं, सॉरी, जाम्बो जी को पढ़ लेंगे, जसनाथ जी को पढ़ लेंगे, मीराबाई को पढ़ लेंगे। वैसे इंपोर्टेंट वो पढ़ेंगे और अच्छे वाले ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे ट्रिक मैंने बनाई हुई है। ये थे जो बेसिक नॉलेज था, वो बेसिक नॉलेज तो मैंने बता दिया है, और आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ और आपको समझ भी आता होगा। साथियों जो आप कमेंट करके मेरे को बताते हैं, मैं कमेंट अच्छे से देखता हूँ, और जहाँ तक कहाँ समझ नहीं आया, अगर कहाँ मेरी गलती हुई तो वो भी मेरे को बता दिया करो। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।